हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका इंग्लिश टीचर रमन दीक्षित आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे ए फोटोग्राफ पोएम जिसकी पोएटेस है शिरले टॉल्सन। तो प्यारे बच्चों, ये पोएम शिरले टॉल्सन ने अपनी माँ की याद में लिखी है और इसमें एक फ़ोटोग्राफ को देख करके वो अपनी माँ को याद करती हैं कि भाई जब उनकी माँ 12 साल की थी तो उनकी एक फ़ोटोग्राफ है उनकी कजन्स के साथ, और उस फ़ोटोग्राफ को जब देखती हैं तो इमोशनल हो जाती हैं शिरले टॉल्सन। और अब जबकि उनकी माँ मर चुकी है और वो बहुत ही लोनली फील करती हैं और एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो खालीपन महसूस करती हैं। और देखें भी इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करती हैं। और उनको इसमें 3 चरण दिखाए गए हैं। एक तो बचपन का, एक जो मध्य चरण आता है उसमें क्या कि भी अपनी उनकी मदर उनके साथ कैसा व्यवहार करती हैं, किस तरीके से रहती हैं, और लास्ट में जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो कैसा फील करती हैं शिरले टॉल्सन। तो इस तरीके से आइए हम देखते हैं क्या हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है कि भी एक फ़ोटोग्राफ है जिसको देख करके शिरले टॉल्सन कुछ कह रही हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। भी एक कार्डबोर्ड है जो मुझे शो करता है, बताता है कि भाई ये सब कैसा था। भाई उस समय की बात जो थी, भाई फ़ोटोग्राफ को देख के उनकी माँ उनको बताती थी भी ये इस फ़ोटोग्राफ में क्या था और कैसा था। व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, कि भाई जब 2 लड़कियाँ इस फोटोग्राफ में जो दिखाई दे रही हैं, भाई जब मेरे साथ वो कहाँ गई थी, पैडलिंग पे गई थी। पैडलिंग का मतलब समुद्र किनारे पर घूमने गई थी, ठीक है। और ये दोनों लड़कियाँ उनकी कजन्स लगती थी उनकी मदर की। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों लड़कियों ने क्या कर रखा था, ईच वन ने, प्रत्येक ने होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था किसका हाथ, उनकी माँ का एक एक हाथ, ठीक है। दोनों साइड से एक एक हाथ उन्होंने पकड़ रखा है फोटोग्राफ में। एंड शी द बिग गर्ल, और उनमें जो बिग गर्ल है, जो बड़ी लड़की है, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग वो 12 साल की लगती है। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल, और तीनों लड़कियां उस फोटोग्राफ में स्टूड मतलब खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, स्टिल बिल्कुल शांत खड़ी हैं। और क्या कर रही हैं, वो स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर, और किसमें से, उनके चेहरे पे बाल आए हुए हैं उड़ उड़ के, क्योंकि वो समुद्र किनारे खड़ी है, वहाँ पे हवा चल रही है और उनके बाल उड़ के उनके चेहरे पर आ रहे हैं। एट द अंकल, और विद कैमरा, वो किसकी तरफ स्माइल कर रही हैं, शांत खड़ी होकर के अंकल की तरफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अपनी इस फोटोग्राफ को खिंचवाने के लिए खड़ी हैं और वो उनके अंकल इस पिक्चर को ले रहे हैं। तो ए स्वीट फेस, तो उनमें एक स्वीट फेस है, बहुत ही प्यारा सा फेस है, और वो किसका है, माई मदर्स, मेरी माँ का। शिरले टॉल्सन कहती है भाई इन तीनों लड़कियों में मुझे बहुत ही प्यारा सा जो फेस लग रहा है 12 साल की लड़की का, वो मेरी माँ है। और आगे कहती है दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये पिक्चर कब की है, दैट वॉज बिफोर, भाई उस समय से भी पहले की है, आई वॉज बॉर्न, जब मैं पैदा हुई थी, मतलब मेरे जन्म से पहले की है। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे वो चेंज लेस हुआ है, मतलब बहुत कम लेस हुआ, अपीयर होता है, दिखाई देता है कि भाई समुद्र में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। और वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो क्या कर रहा है वो समुद्र, वो पहले भी वॉश करता था, क्या करता था, ट्रांजिएंट फीट, मतलब उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि समुद्र की लहर आ रही है उनके पैरों तक और पैरों को छू के फिर चली जाती है। ट्रांजिएंट का मतलब बहुत कम समय के लिए वो एकदम से लहर आती है और फिर वापस चली जाती है। तो इस तरीके से एक थोड़े से टाइम के लिए वो भयानक रूप से एक लहर आती है और उनके फीट को वॉश करके चली जाती है। तो आगे कहते हैं, तो सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 साल के बाद क्या हुआ, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो अपनी माँ के बारे में बता रही है कि भाई जब 20-30 साल हो गए,
मतलब उस बात को जब 20-30 साल हो गए और शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो जो उनकी माँ है उस स्नैपशॉट को देख करके लाफ किया करती थी, हंसा करती थी कि भाई इस फोटोग्राफ में क्या हो रहा है। तो उनकी माँ कहती है कि सी बैटी, भाई जो लड़की है बैटी उनकी कज़न, एंड डॉली, मतलब दो लड़कियां हैं बैटी और डॉली, तो भाई इनको देखो, सी देखो इनको, शी वुड से ऐसा वो कहते थे, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच, और हम भाई ये चीज़ भी देखो कि भाई हम किस तरीके की ड्रेस पहनते थे बीच पे जाने के लिए, ठीक है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, तो जो सी हॉलीडे थी, जो समुद्र पे वो समय बिताने के लिए जाते थे छुट्टियों में, तो वो कहते वो मेरी माँ का पास्ट था और मुझे मतलब उनकी वो कही हुई बातें याद आती हैं। तो आगे कहती है माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उनकी लाफ्टर, मतलब उनकी हंसी, जो हंसती थी मेरी माँ जो अब अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी हंसी मेरे लिए मेरा क्या है, वो पास्ट है, मतलब वो मेरा पास्ट अब उनकी हंसी है, अब मुझे वो सुनाई नहीं देती। तो आगे कहते हैं कि बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि भी जो दोनों बातें हैं, ठीक है, जो दोनों बातें हैं, तो इसमें कहते हैं कि भी जो ये राई क्या होता है, राई का मतलब होता है ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, ठीक है, और लेबर्ड ईज क्या होता है, भाई जो बिल्कुल शांति थी, जो बहुत प्यार था, ठीक है, और लॉस क्या होता है, नुकसान, भाई जो हमारी जो शांति थी, जो हमारा पास्ट में जो जितना प्यार था हमारा, वो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस है, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बिल्कुल ट्विस्ट हो गया, वो चीज़ें बिल्कुल अब ख़त्म हो गई हैं, मुड़ गई हैं बिल्कुल ही, ठीक है। आगे कहते हैं कि नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, भाई अब तो भाई वो डेड हो चुकी हैं मेरी माँ, नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि भाई लगभग वो 20-30 साल पहले की बात बताती है कि भाई 20-30 साल हो गए हैं जबकि ये बात हुआ करती थी, बहुत पुरानी बात हो गई है। और एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस सर्कमस्टेंस में, इस परिस्थिति में, देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इट्स साइलेंस साइलेंस, और केवल खालीपन है, चुप्पी है और उसकी यादें हैं। इस तरीके से वो कहती है कि भाई मेरी माँ अब मर चुकी है और उसको 20-30 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये बता रही हैं कि भाई जब मेरी माँ बताया करती थी ये बात, अब उतने ही साल उनको हो गए हैं कि भी जितने साल पहले वो उस फोटोग्राफ के बारे में बताया करती थी, तो 20-30 साल हो गए हैं और अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उनकी यादों के। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर पढ़ना ध्यान से, ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भी ये हमें प्रॉब्लम आई है। थैंक यू बच्चों, बाय।